सर्वेभ्यः नमो नमः। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल सुगम संस्कृतम में। मैं हूँ आपकी शिक्षिका प्रीति पांडे और एक बार मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ लेकर 6th क्लास का एक न्यू वीडियो, नए चैप्टर का वीडियो। और जिस चैप्टर का नाम है दशमः त्वम् असि, और ये हमारी रुचिरा पाठ्यपुस्तक की का जो है वो 12वां पाठ है, द्वादशः पाठः दशमः त्वम् असि। तो सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं शीर्षक और उसका अर्थ क्या है। तो दशमः, दशमः अर्थात 10वां, मीन्स 10th। ठीक है, 10th, दशमः मीन्स 10वां। त्वम मानी तुम, असि माने हो, यानी 10th तुम हो या 10वें तुम हो। ठीक है, तो 10वें तुम हो मतलब तुम्हारा जो नंबर है वो 10वें नंबर पर है, ऐसा इस पाठ का जो है वो शीर्षक है। इसमें जो कहानी दी गई है उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हमें ये शीर्षक इस कहानी को के लिए उपयुक्त रहेगा। ठीक है, तो पाठ का नाम है दशमः त्वम् असि। तो इससे पहले कि हम इस कहानी को पढ़ें, इसका अर्थ समझें, तो सबसे पहले आप जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, जो कि वो भी देख सकें इस पाठ का अर्थ और अपने पढ़ाई में लाभ ले सकें। और तब तक के लिए हम शुरू करते हैं अपना हमेशा की तरह से क्या, सरस्वती मंत्र, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमाम्, आद्यां जगद्व्यापिनीम्, वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदाम्, जाड्यान्धकारापहाम्। हस्ते स्फटिकमालिकां विदधती, पद्मासने संस्थिता, वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती, बुद्धिप्रदां शारदाम्, बुद्धिप्रदां शारदाम्, बुद्धिप्रदां शारदाम्। चलिए, तो अब हम शुरू करेंगे अपना पाठ का अर्थ। दशमः त्वम् असि, यानी 10वें तुम हो। एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम् अगच्छन्। एकदा माने एक दिन या एक बार, 10 मीन्स 10, 10, बालकाः माने लड़के, स्नानाय माने नहाने के लिए, नदीम माने नदी पर, अगच्छन् माने गए। ठीक है, ये पास्ट टेंस का रूप है अगच्छन्। ठीक है, स्नानाय यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है और चतुर्थी का कारक चिन्ह है संप्रदान, जिसका कारक चिन्ह है के लिए। तो ये हो जाएगा हमारा नहाने के लिए, स्नान करने के लिए। एक दिन 10 लड़के स्नान करने के लिए नदी पर गए। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्, ते माने उन सभी ने, नदी जले नदी के जल में। ये देखिए सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप आया, जो हमने अपने सिक्स्थ मीन्स पिछले चैप्टर में जो सीखी थी विभक्ति
सप्तमी विभक्ति। ठीक है। नदी जले यानी नदी के जल में, चिरम माने देर तक, स्नानम माने स्नान, अकुर्वन माने किया, यानी उन सब ने नदी के जल में, नदी के पानी में बहुत देर तक स्नान किया, बहुत देर तक नहाया। ततः माने उसके बाद, ते माने वे सभी, तीर्थवा माने तैर कर, पारम गताह पार चले गए। तदा माने तब, तेषाम माने उनके, नायकः माने लीडर, यानी उनका जो लीडर था, जो सबसे आगे था उनके टीम में या उनके ग्रुप में, उनका जो लीडर, जो नायक था, उसने अपृच्छत माने पूछा। क्या पूछा उनके नायक ने? अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णाः, अपि माने क्या, सर्वे माने सभी, बालकाः माने लड़के, नदीम माने नदी को, उत्तीर्णाः माने उत्तीर्ण करके आ गए हैं, या उत्तीर्ण करना मीन्स पार करना। क्या सभी बालक, सभी लड़के नदी को पार करके आ गए, या सभी लड़कों ने नदी पार कर ली है? अब यहाँ देखिए, अपि जो है वो एक अव्यय है, लेकिन अपि का अर्थ भी होता है भी, लेकिन जब ये शब्द सबसे पहले लग जाता है तो ये प्रश्न बना देता है। ठीक है, यानी इसको हम क्या से इसका अर्थ लेंगे, क्या सभी लड़के नदी पार कर चुके हैं, ऐसा उनका नायक पूछता है। तदा कश्चित बालकः अगणयत्, तब कोई लड़का गिनता है। ठीक है, तब किसी लड़के ने गिना। क्या गिना? एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पंच षट् सप्त अष्टौ नव इति। ठीक है, उसने गिनना शुरू किया। क्या गिना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इति, मतलब बस इतना ही, 9 तक गिना। सह स्वम न अगणयत्, सह माने उसने, स्वम माने अपने को, न माने नहीं, अगणयत् माने गिना, उसने अपने को नहीं गिना। अतः माने इसलिए, सह अवदत् वह बोला, नव एव सन्ति, क्या बोला? 9 ही हैं। दशमः न अस्ति, 10वां नहीं है, यानी 10वां बच्चा नहीं है। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान बालकान अगणयत्, फिर क्या किया? दूसरे बच्चे ने गिना, और अपरः माने दूसरे ने, अपि माने भी, बालकः माने लड़के ने, दूसरे लड़के ने भी, पुनः माने फिर से, अन्यान बालकान अगणयत्, दूसरे बालकों को ही गिन लिया, सारे जो दूसरे लड़के थे उनको गिन लिया। तदा अपि नव एव आसन, यानी उसने भी खुद को नहीं गिना, तो फिर से क्या था? नव एव आसन, यानी 9 ही थे। नव माने 9, 9, तब भी 9 ही थे। अतः माने इसलिए, ते माने उन्होंने, निश्चयम अकुर्वन् निश्चय कर लिया, यानी जब 2 लोगों ने गिन लिया, कंफर्म कर लिया, तो अब उनको निश्चित हो गया, पक्का हो गया। क्या? यत माने की, दशमः माने 10वां, नद्याम माने नदी में, मग्नः माने डूब गया, कि जो 10वां लड़का था वो नदी में डूब गया। ते दुखिताः तूष्णीम अतिष्ठन्, और वे सभी, दुखिताः माने दुखी होकर, तूष्णीम माने चुपचाप, और ये एक अव्यय है, चुपचाप, अतिष्ठन माने बैठ गए। अव्यय क्या होता है? जो कभी बदलते नहीं, जिनके रूप नहीं होते, जो हर देश काल परिस्थिति अर्थात वचन और पुरुष और विभक्ति में सेम रहते हैं। सो वे चुपचाप होकर बैठ गए। तदा माने तब, कश्चित पथिकः तत्र आगच्छत्, तदा उसके बाद या तब, कश्चित माने कोई, पथिकः माने पथिक मीन्स राहगीर, कोई पासरवाई जो वहां से गुजर रहा था, तत्र माने वहां, ये भी अव्यय है, आगच्छत माने आया, तब वहां कोई पथिक आया, यानी रास्ते से चलने वाला, जाने वाला राहगीर आया। सह माने उसने, तान बालकान दुखितान दृष्ट्वा अपृच्छत, उसने क्या किया? उसने तान माने उन, बालकान माने लड़कों को, दुखितान माने दुखी, दृष्टवा माने देखकर, अपृच्छत पूछा, उसने उन लड़कों को दुखी देखकर पूछा। बालकाः लड़कों या बच्चों, युष्माकं दुःखस्य कारणं किम, युष्माकं यानी तुम सबके, दुःखस्य दुख का, कारण माने कारण, किम माने क्या है, तुम सबके दुख का कारण क्या है। बालका नाम नायकः अकथयत्, बालकों के नायक ने कहा, यानी उनका जो लीडर था उसने कहा। क्या कहा? वयम 10 बालकाः स्नातुमागताः, वयम माने हम सभी, 10 यानी 10, बालकाः माने लड़के, स्नातुम माने नहाने के लिए, आगताः माने आए थे, हम सभी, हम 10 लड़के नहाने के लिए आए थे। इदानीम नव एव स्मः, और अब नव माने 9, एव माने ही, स्मः माने है, और अब 9 ही है। एकः नद्याम मग्नः इति, और एक लड़का जो है वो नदी में डूब गया है, एक नदी में डूब गया है, इति यानी ऐसा, इस प्रकार से उसने बता दिया।
पथिकः तान् अगणयत्, पथिक ने तान माने उनको, अगणयत् माने गिना, उस रास्तगीर ने भी उनको गिना। तत्र 10 बालकाः एव आसन्, जब उसने गिना तो वहां पर 10 बालकाः एव आसन्, 10 लड़के ही थे। एव क्या है? अव्यय। जो भी मैं सर्कल लगा रही हूँ वो अव्यय है। इदानीम भी अव्यय है। सह नायकम आदिशत, उसने नायक को आदेश दिया, यानी जो ग्रुप का लीडर था उसको आदेश दिया। क्या? त्वम बालकान गणय, तुम बालकों को गिनो, तुम लड़कों को गणय मीन्स गिनो। सह तु नव बालकान एव अगणयत, उसने तो फिर से 9 बालकों को ही गिना, 9 ही बालक गिने। तदा पथिकः अवदत्, तब पथिक ने बोला, दशमः त्वमसि, 10वें तुम हो, इति, इस प्रकार से। तत्श्रुत्वा प्रहृष्टाः भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छन्, तत् माने यह, श्रुत्वा माने सुनकर, प्रहृष्टा माने खुशी खुशी या खुशी खुश, भूत्वा माने होकर, सर्वे माने सभी, गृहम माने घर, अगच्छन् माने चले गए। यानी वह सुनकर या पथिक की बात सुनकर सभी बालक जो थे वो खुश होकर अपने घर चले गए। तो ये थी हमारी मजेदार सी कहानी। अब हम आगे बढ़ेंगे, इस शब्द के, इस पाठ के देखेंगे शब्दार्थ। इदानीम माने अब या इस समय, नाउ एकदा एक बार, वंस स्नानाय नहाने के लिए, फॉर बाथिंग। निर्मलम माने साफ, क्लीन। शीतलम मीन्स ठंडा, कोल्ड। तीर्थवा माने तैरकर, आफ्टर स्विमिंग। नायकः मीन्स नेता, लीडर। चिरम माने देर तक, फॉर अ लॉन्ग टाइम। उत्तीर्ण माने पार कर लिया, क्रॉस्ड ओवर। तदा मीन्स तब। अगणयत मीन्स गिना। स्नात्वा माने नहाकर, आफ्टर बाथिंग। अपरः दूसरा, अनदर। पुनः फिर, दोबारा, अगेन। आसन थे या थी, वर नद्याम नदी में, इन द रिवर। तूष्णीम मीन्स मौन, साइलेंट। पथिकः माने राहगीर, ट्रैवलर। स्नातुम स्नाने के लिए या स्नान करने के लिए, टू टेक बाथ। मग्न डूब गया, सैंक। प्रहृष्टाः आनंदित, प्रसन्न, हैप्पी। श्रुत्वा मीन्स सुनकर। आफ्टर लिसनिंग। एंड इति माने उद्धरण की समाप्ति का सूचक अव्यय, यानी कोई भी बात जब हम अपनी पूरी कर लेते हैं तो इति इस प्रकार से लिखते हैं, यानी हमारी बात अब समाप्त हो गई। टू द एंड, टू एंड अ सेंटेंस या कॉन्टेक्स्ट। तो इस तरह से ये थे हमारे शब्दार्थ, और उम्मीद कर रही हूँ सब अभी तक देख रहे होंगे, और वीडियो में जो अभी तक बने हुए हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक अवश्य करिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, जो लोग नए हैं और जिनको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।